सुनाया, हमने सीखे। और हम उम्मीद करते हैं अभी जब अंकल परमेश्वर के वचनों को लेकर जब हम लोगों के पीछे बताते हैं, हम ध्यान से सुने और वचन को अधिक से अधिक हम सीख सके। हम सीधा अंकल के हाथों में समय देते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर के जीवित वचन को सुनेंगे। जय मसीह की अंकल। जय मसीह की। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये हमारा भाग्य है कि जीवित परमेश्वर का वचन जो स्वर्ग से ये किताब परमेश्वर ने बाइबल उतारी है वो हमारे पास है। ये मनुष्य का ज्ञान नहीं, ये ईश्वर का ज्ञान आपको परमेश्वर ने प्रदान किया है। पवित्र भक्तों ने, नबियों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित करके और प्रेरितों ने पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के ये पवित्र शास्त्र हमें दिया है। आज हमारा अध्ययन का विषय है मसीह परिवार, या यूं कह लीजिए मसीह परिवार का संचालन। ये 3 श्रृंखला का अध्ययन हम 3 दिनों में करेंगे और परमेश्वर करे कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने परिवारों को ढाल सकें। परिवार को परमेश्वर कितना महत्व देता है, परिवार क्या है, परिवार की परिभाषा क्या है, परिवार की रचना कैसे हुई, एक सफल पारिवारिक जीवन का फार्मूला क्या है। क्योंकि मैं खुद एक पारिवारिक व्यक्ति हूं और पारिवारिक जीवन को चलाने की वो श्रृंखला या कड़ी क्या है और पारिवारिक अधीनता क्या है, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम एक एक करके इन पारिवारिक संबंधित विषयों पर आए, हम परमेश्वर के वचन भजन 127 को पढ़ेंगे। इसमें 5 आयतें हैं। भजन 127 आप हमारे साथ निकाल लीजिए। 1 से लेके 5 आयत तक मैं पढ़ता हूं। यदि घर को प्रभु ना बनाए, किसी बाइबल में यहोवा लिखा हुआ है, किसी में प्रभु लिखा हुआ है। यदि घर को प्रभु ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा प्रभु ना करे तो रखवालों का जागना व्यर्थ होगा। तुम जो सवेरे उठते और देर तक विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद दान करता है। देखो, लड़के प्रभु के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं। क्या ही धन्य पुरुष जिसने अपने तरकस को उनसे भर लिया हो। वो फाटक के पास शत्रुओं से बातें करते संकोच ना करेगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़ने से हमें आशीष दे। यहाँ पर हम परिवार का आधार देखते हैं, परिवार का निर्माता। यदि यहोवा घर को ना बनाए, परिवार को ना बनाए, तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। और हम आगे बढ़ते, यदि नगर की रक्षा प्रभु ना करे, अर्थात जहां हमारा परिवार रहता है, अगर उसकी रक्षा प्रभु ना करे तो क्या होगा? हमारा परिश्रम व्यर्थ होगा। 2 बार यहाँ पर व्यर्थ शब्द आया है, तो हमें इसको देखना है कि किस प्रकार से 2 आयत में सुख और चैन, संतान का दान, ये सब यहोवा प्रदान करता है और यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को प्रदान करता है। और हम देखते हैं किस प्रकार से वो अपने लोगों को शांति और नींद भी देता है। परमेश्वर के बहुत सारे वरदानों में से परिवार का एक मुख्य दान हमारे लिए है। और परिवार में बच्चे जो है वो प्रभु की ओर से दान में है। किसी को बच्चों का बोझ नहीं होना चाहिए, परमेश्वर ने दिए हैं, परमेश्वर उनकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। तो आज हम इस अध्ययन को विस्तृत रूप से करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको नोट्स में भेजा था, बाइबल के अनुसार, जो बाइबल के अनुसार अगर परिवार चलेगा तो बाइबल के अनुसार परिवार चलाना अत्यंत सीधा और सरल है। अगर कोई मूर्ख भी है और बाइबल के अनुसार अपने परिवार को चलाएगा तो भटकेगा नहीं। ये परमेश्वर का वायदा है। और यशायाह नबी के 35 अध्याय के 8 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम
पवित्र मार्ग होगा, कोई अशुद्ध जन उस पर न चलने पाएगा, वो उन्हीं के लिए होगा। और उस मार्ग पर जो चलेगा, चाहे मूर्ख की भीड़ हो तो भी कभी न भटकेगा। संसार शायद हमें मूर्ख समझे, पौलुस कहता है हम लोग मसीह के लिए मूर्ख है। जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो लोग समझते हैं ये मूर्ख है, लेकिन बाइबल में परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, अगर इस मार्ग में आप चले, अगर मूर्ख भी परमेश्वर, हम दुनिया हमें कहे तो परमेश्वर हमें भटकने नहीं देगा, तो हमारा परिवार सही प्रकार से चलेगा। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य हमें मूर्ख कहते हैं, लेकिन मनुष्यों की क्या मूर्खता है। लोग अपने परिवार को बाइबल का आधार ना बना करके सांसारिक विचारधारा, जो मैंने नोट्स आपको भेजे उसमें मैंने ये चीज लिखी, समयकालीन विचारधारा को के अनुसार परिवार चलाते हैं। एक तो वो है, या दूसरा यूं कह लीजिए कि सांसारिक विचारधारा को बाइबल की विचारधारा से जोड़ देते हैं, इससे परिवार नहीं चलता। हमें परमेश्वर के वचन से सांसारिक विचारधारा से कोई भी समझौता नहीं करना, क्योंकि हम जानते हैं हमारे परिवार को बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अकेलों को परिवार में स्थापित करता है। हमारे परिवार का संरक्षक, ये दो जो वचन 27 में आपने पढ़ा, परिवार का बनाने वाला, आपके परिवार की संरक्षक परमेश्वर। तो हमें वचन के अनुसार सांसारिक विचारधारा को हमें साइड में करना और वचन के अनुसार अपने परिवार को चलाना है। अभी हम देखते हैं परिवार की परिभाषा क्या है। बाइबल के अनुसार बाइबल की क्या परिभाषा है। अगर हम जनरल तरीके से कह रहे हैं परिवार क्या होता है, एक सामुदायिक इकाई, एक पूर्वज की सामुदायिक इकाई जिसमें पूर्वज, माँ बाप और बच्चे शामिल होते हैं। एक पूर्वज की इकाई अर्थात जैसे समझ लीजिए एक बाबा, उनके बच्चे और बच्चों के बच्चे, या 3 जनरेशन या 4 जनरेशन। तो एक सामाजिक इकाई जिसमें पूर्वज, उनके बच्चे, बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एक सामुदायिक इकाई है। परिवार का महत्व, परमेश्वर परिवार का निर्माता और विधाता, ये विषय मैं आगे आपको विस्तार रूप से बताऊंगा। अतः परमेश्वर को परिवार को अत्यंत महत्व देता है। परमेश्वर ने परिवार को अपनी योजना हेतु चुना दिया। परिवार बिगड़ गया तो सारी सफलता। भाइयों बहनों, इस चीज को आपको गंभीरता से लेना। हमारे भाई अवनीश डैनियल के हृदय में जो ये बोझ डाला, क्योंकि बहुत से मसीह परिवार आज बिगड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, सांसारिक विचारधारा को बाइबल की विचारधारा से मिलाने का प्रयास किया। और अगर आपका परिवार बिगड़ गया तो चाहे हम जितनी सफलता प्राप्त कर लें, आप ये सफलता सारी सांसारिक सफलता व्यक्त होगी अगर बच्चे आपके परमेश्वर के मार्ग में ना चले। हम देखते हैं परिवार का निर्माता, परिवार का विधाता परमेश्वर। अभी हम देखेंगे परिवार के प्रकार। अभी हमने देखा परिवार क्या है, एक पूर्वज की सामुदायिक इकाई। अभी हम देखेंगे परिवार के प्रकार। बाइबल के अनुसार 3 प्रकार के परिवार। पहला परिवार, इफिसियों का 5:22 निकालिए आप हमारे साथ। इफिसियों का 5 अध्याय और उसका 22 वचन, जहां पर लिखा हुआ मसीह के भय में ये पति और पत्नी को आदेश पौलुस दे रहे हैं, आधीन रहो। इसलिए पत्नियों तुम अपने प्रभु के अधीन हो, वैसे ही अपने पति के अधीन रहो। पति पत्नी का सिर है, वैसे मसीह कलीसिया का सिर। तो एक तो है पति पत्नी बच्चे, जहां पर एक पारिवारिक इकाई, व्यक्तिगत परिवार, जैसे आपका परिवार, ये एक परिवार। दूसरा है कलीसिया भी एक परिवार है। शायद आपने ये ना पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज आपके सामने ये वचन पढ़ना चाहता हूं। इफिसियों की किताब में
3 अध्याय का 15 वचन में यूं लिखा हुआ है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर विश्वासियों के संपूर्ण घराने का नाम रखा जाता है। एक तो आपकी व्यक्तिगत परिवार हुआ, और कलीसिया या चर्च क्या है? परिवारों का परिवार है। कुछ बात आप समझे, ये परिवारों का परिवार, इसमें कई परिवार ज्वाइन होते हैं और वो एक कलीसिया, एक व्यक्तिगत परिवार, परिवारों का परिवार, और यहां पर हम पढ़ते हैं सदाकालीन स्वर्गीय परिवार। जैसे पौलुस कहते हैं इफिसियों के 3:14 में, मैं इसी कारण पिता के सामने घुटने टेकता हूं। परमेश्वर ने इतने बड़े परिवार में हमें शामिल किया, इतने बड़े परिवार में जिसमें कुछ लोग स्वर्ग में हैं, कुछ लोग पृथ्वी पर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक बृहद परिवार का आपका परिवार एक हिस्सा है, या आपका परिवार एक बहुत बड़ा जो स्वर्ग का परिवार है उसका एक हिस्सा है। तो हम देखते हैं सदाकालीन स्वर्गीय परिवार एक इकाई है, और हम इसके बारे में क्या पढ़ते हैं? इसमें स्वर्ग और पृथ्वी पर हर घराने का नाम रखा है। शायद आपको ये बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, आपका परिवार एक बड़े स्वर्गीय परिवार का एक बड़ा हिस्सा है। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? तेरे वंशज समुंदर की बालू के किनको और आकाश के तारों के समान होंगे, कुछ स्वर्ग में कुछ पृथ्वी पर। तो हम देखते हैं एक तो पारिवारिक इकाई, और दूसरा हम देखते हैं किस प्रकार से एक मतलब कलीसिया या परिवारों का परिवार। तीसरा हम देखते हैं सदाकालीन स्वर्गीय परिवार। इसका उदाहरण आप कहां पढ़ते हैं? उत्पत्ति के 25 का 8 अगर आप निकालें, उत्पत्ति का 25 और उसका 8 वचन, वहां पर यूं लिखा हुआ है, अब्राहम दीर्घायु होने के कारण पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वो अपने लोगों से जा मिला। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने नहीं निकाला ये वचन निकालिए और उसको अंडरलाइन कीजिए। अब्राहम वृद्ध होने के कारण पूरे बुढ़ापे की अवस्था में उसका प्राण छूट गया, और क्या हुआ? अपने लोगों से जा मिला। उनकी कब्र तो फलस्तीन में अभी भी है, लेकिन वो अपने लोगों के साथ। समझिएगा, मृत्यु के बाद आदमी खत्म नहीं हो जाता। कई लोग जब आदमी मर जाता कहते हैं जी वो खत्म हो गए। ऐसा कुछ नहीं, मरने के बाद कोई आदमी खत्म नहीं होता, उसका शरीर मिट्टी में चला जाता है, क्योंकि मिट्टी से निकाला गया था, और उसकी आत्मा अगर विश्वासी है तो स्वर्ग में जाता है, अगर अविश्वासी है तो नरक। इसलिए अब्राहम यहोवा परमेश्वर का विश्वासी था, और हम कहां पढ़ते हैं? मरने के बाद वो अपने लोगों से, विश्वासी लोगों से, परमेश्वर के लोगों से, जो पहले से, जो नूह, हाबिल और तमाम विश्वासी लोग थे, उनसे जा मिला। परमेश्वर का धन्यवाद। ये हमारा एक स्वर्गीय परिवार। 3 प्रकार, व्यक्तिगत परिवार, कलीसिया परिवारों का परिवार, और स्वर्ग में एक सदाकालीन परिवार। हम देखते हैं लूका के 16 के 22 में भी, लूका का 16 के 22 में हम पढ़ते हैं कि वो कंगाल मर गया, जहां पर धनी मनुष्य और कंगाल के बारे में हम पढ़ते हैं। धनी मनुष्य क्या था? वो सुख विलास से रहता, बैंजनी और मलमल पहनता, धूमधाम से, उसका सब डबल में था। ये बेचारा कंगाल, उसकी देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और उसे कोई कुछ नहीं देता था। धनवान की जूठन से शायद वो पेट भरता, कुत्ते उसके साथ रहते थे। लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? चूंकि वो विश्वासी था, वहां पर हम क्या पढ़ते हैं? वो मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे कहां पहुंचाया? अब्राहम की गोद में, अर्थात जहां पिता अब्राहम है वहां पर उनको पहुंचा दिया। तो वो अपने परिवार में जा, हम खत्म नहीं होते। हम इस शरीर को छोड़ने के बाद विश्वासियों से मिल जाते हैं, प्रभु के पास चले जाते। पौलुस क्या कहता है? मैं कितनी उतावली में हूं कि शरीर को छोड़ प्रभु से जा मिल। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो अभी हम देखेंगे परिवार की रचना।
परिवार की रचना कैसे हुई, इसके लिए हम उत्पत्ति का 1 अध्याय 27 और 28 वचन, इससे पहले कि हम परिवार की रचना के बारे में पढ़े, मैं आपके सामने आदम की रचना के बारे में पढ़ना चाहता हूं। और मैं आपके सामने ये चीज रखना चाहता हूं कि परमेश्वर मनुष्य को कितना महत्व देता है। उत्पत्ति के 1 अध्याय के 27 और 28 वचन में यूं लिखा हुआ है, उत्पत्ति का 1 अध्याय 27 और 28 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उत्पन्न किया और नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा, फलो फूलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों तथा पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। और इसके 2 अध्याय के 7, एक्चुअली 1 अध्याय में सृष्टि की रचना है, आदम की रचना भी है। 1 अध्याय एक्चुअली एक रंगमंच है, और जो असली सृष्टि का खेल है वो 2 अध्याय में। 2 अध्याय के 7 वचन में हम यूं पढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। यहां पर हमें समझ, परिवार को समझने के पहले मनुष्य की रचना को समझना अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर ने किसी जानवर को, किसी पक्षी को, इतने बड़े बड़े जानवर हैं, किसी को अपने हाथ से नहीं बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने हाथ से बनाया, भूमि की मिट्टी से रचा। किसी जानवर में, किसी पक्षी में, किसी जंतु में परमेश्वर ने अपना श्वास नहीं, सिर्फ मनुष्य में अपना श्वास। किसी को भी परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में नहीं बनाया, सिर्फ मनुष्य को बनाया। तो यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अदमा मिट्टी से, वहीं से शब्द आया है आदम, अदमा मिट्टी से आदम को बनाया, और आदम बाबा ऐसे जमीन पर पड़े हुए थे, उनको सांस नहीं। फिर परमेश्वर अपना मुंह आदम बाबा के नथनों में लाया और उस नथनों में अपना श्वास फूंक दिया, और वहां पर हम पढ़ते हैं, आदम एक जीवित प्राणी या नेफिस बना। आदम, उसमें रूह फूंकना, और नेफिस, अगर आप ने कहें तो सांस अंदर जाती है, और फेस कहें तो सांस बाहर आती है। तो हम देखते हैं आदम की रचना, परमेश्वर ने पहली बात मनुष्य को अपने हाथों से बनाया और अपना श्वास फूंका। इसमें 2 चीजें, मनुष्य जमीन की मिट्टी से बना हुआ है और परमेश्वर का श्वास भी उसमें, 2 चीजें बहुत बड़ी, या परमेश्वर आत्मा श्वास, इसलिए मनुष्य सृष्टि का मुकुट। दूसरा हम पढ़ते हैं आदम का निवास, 2 अध्याय, उत्पत्ति का 2 अध्याय के 8 वचन में क्या लिखा, परमेश्वर ने अदन बाग लगाया, वृक्ष लगाए जो देखने में अच्छे और फल खाने के योग्य। मनुष्य के लिए कितना कुछ परमेश्वर ने दिया, तो हमें देखना है परमेश्वर ने मनुष्य की रचना नहीं की, उसके निवास का भी इंतजाम। इसलिए परमेश्वर मनुष्य में अत्यंत रुचि रखता है। आदम को परमेश्वर ने काम दिया, वहां पर खाने के लिए फल थे, ऐसा नहीं था फल खाओ और सो जाओ। वहां पर 2 चीज लिखी है, 2 अध्याय के 15 वचन में आएंगे। प्रभु परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन को उद्यान में रखा कि उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। मनुष्य को परमेश्वर ने आराम के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को काम के लिए और ध्यान लगाने, काम करना है और उसकी रक्षा भी। तो जब हम काम करते हैं भाइयों बहनों, हमारा शरीर भी ठीक रहता है और हमारा दिमाग भी ठीक। तो मनुष्य को परमेश्वर ने काम के लिए बनाया, इसलिए हम हमेशा मेहनत करें। और मैं अक्सर लोगों से कहता हूं 3 चीज, मेहनत, नम्रता और ईमानदारी, ये 3 चीजें हैं आपको सफलता की ओर। अगर आपके अंदर मेहनत है, इसको मैं कहता हूं मनई, मां से मेहनत, ना से नम्रता, ई से ईमानदार, आप जहां भी काम करते हैं सफल हो। ये मेरे अपने जीवन का अनुभव।
तो परमेश्वर ने मनुष्य को काम के लिए बनाया और आदम को कुछ निर्देश दिए। परमेश्वर ने कैसे उस बगीचे में रहना है और क्या खाना है क्या नहीं, सब फल खा सकते हो, एक वर्जित फल था, उसको आदम ने नहीं खाना था। वो अलग एक विषय है। आदम ने खाया और पाप में गिर गया। और हम देखते हैं आदम का एक सहायक, ये आप देखिए कि किसी और भी सृष्टि में जितने पक्षी पशु और जानवर है, किसी के लिए परमेश्वर ने ऐसा कोई इंतजाम नहीं कैसे, और आदम के लिए एक सहायक बनाया था, हव्वा को बनाया एक सहायक के रूप में। तो हम देखते हैं आदम की रचना, यहां पर हम देखते हैं आदम का निवास स्थान। परमेश्वर देखिए एक एक चीज को कितना प्लान कर, परमेश्वर ने आदम को बनाया ही नहीं, आदम के लिए निवास स्थान का इंतजाम किया, उसके लिए काम का इंतजाम किया, उसको निर्देश दिया और उसके लिए एक सहायक बनाया। ये सब का क्या अर्थ है, ये मैं आपको एक थोड़ा निचोड़ के रूप में रखना चाहता हूं। अगर आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते हैं सारी सृष्टि का वृतांत उत्पत्ति के एक अध्याय में समाप्त, लेकिन आदम का वृतांत 2 अध्याय के 7 वचन से 17 वचन तक 11 आयतें, समझिए मनुष्य के बारे में 11 आयतें परमेश्वर के। परमेश्वर मनुष्य को इतना महत्व देता है। हव्वा अर्थात परिवार के बारे में 8 आयतें, टोटल मिला लीजिए तो 19 आयतें। अर्थात मनुष्य और उसका परिवार को परमेश्वर अत्यंत महत्व देता है, इसलिए हमें अपने परिवार को गंभीरता से लेना है। लेकिन अगर आप इसी उत्पत्ति का 1 अध्याय देखें तो हम उसमें पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने तारागणों को भी बनाया। ये 1 अध्याय के 16 वचन में आता है। आपको मालूम है कितने तारागण हैं? अभी मंगल ग्रह में वो गया है, एक यान गया है जो करीब 64 करोड़ और कुछ लाख किलोमीटर की दूरी पर है। और ऐसे कितने गण हैं, करीब एक के बाद अगर आप 21 जीरो लगाएं तो इतने। लेकिन उन सब की रचना के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? 1 अध्याय के 16 वचन में यूं लिखा हुआ है, परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई और उनसे बड़ी ज्योति को दिन भर प्रवक्ता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात भर प्रवक्ता करने के लिए, और तारागणों को भी। तारागण इतने बड़े बड़े हैं, उसके बारे में 1 आयत में लिखा हुआ। लेकिन आदम के बारे में 11 आयतें, हव्वा के बारे में 8 आयतें और टोटल 19 आयतें। इसका मतलब परमेश्वर मनुष्य, स्त्री और उसके परिवार को अत्यंत महत्व देता। मैं इसी के संबंध में आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आप देखिए तंबू का जब परमेश्वर ने निर्माण किया, परमेश्वर का तंबू कितना बड़ा था? 100 बाई 150 हाथ, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं। तो उस समय हाथ से होता था, आजकल कोई मीटर से करते हैं, कोई फीट से करते हैं। वो आप देखें उसमें निर्गमन के 24 अध्याय से 40 अध्याय तक उसका पूरा वर्णन आपको मिलेगा। 17 अध्याय है। और तंबू में जो सेवा होगी, समझिएगा, परमेश्वर अपने लोगों के आराधनालय को या चर्च को कितना महत्व देता, जहां लोग परमेश्वर से मिलने आते और वहां पर हमें आराधना कैसे करनी है, कैसे जाना है, कैसा व्यवहार होना, उसके बारे में लय व्यवस्था की पूरी पुस्तक परमेश्वर ने 27 अध्याय दी। लेकिन ब्रह्मांड के निर्माण में सिर्फ 1 अध्याय और तारागणों के निर्माण में सिर्फ 1 आयत। अभी हम इफिसियों की किताब का 5 अध्याय का 22 वचन से लेके 6 अध्याय के 4 वचन तक पढ़ेंगे। इफिसियों का 5 अध्याय और उसका 22 वचन से लेकर के 6 अध्याय के 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहां पर हम देखते हैं सफल पारिवारिक जीवन का पाठ। ये पौलुस
पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर, जैसा आप जानते हैं पौलुस बाबा स्वयं अविवाहित थे, उन्होंने शादी की, लेकिन परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर के उन्होंने पत्रियां लिखी और इस पत्री में उन्होंने परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा है। और मैं आपको पढ़ना चाहता हूं कि किस प्रकार से एक सफल पारिवारिक जीवन का फार्मूला, अगर इस पर आपका परिवार आधारित होता है, इसका डिटेल मैं अगले 2 अध्ययनों में, जिसमें आदर्श पिता का कर्तव्य, आदर्श पत्नी का कर्तव्य और बच्चों की आज्ञाकारिता, बच्चों की जिम्मेदारी, ये 3 विषय मैं अगले 2 अध्ययनों में उठाऊंगा। एक आदर्श पिता कैसे अपना कर्तव्य को पूरा करे, अगर आपके बच्चे हैं तो आप एक आदर्श पिता बनना, मॉडल, जिसको देख करके दूसरे लोग भी अपने परिवार, तुम जगत की ज्योति हो, तुम संसार के नमक। एक आदर्श पत्नी, उसका बारे में वचन में बहुत कुछ है, मैं आपके पास नोट्स भी दे दूंगा और आप उसको अध्ययन करें और हम देखेंगे किस प्रकार से आज्ञाकारी बच्चे। तो हम यहाँ पर इफिसियों का 5 अध्याय 22 वचन से लेकर 6 अध्याय के 4 वचन तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। हे पत्नियों, जैसे तुम प्रभु के अधीन हो, वैसे अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीनता के बारे में ध्यान से पढ़िएगा। पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। कलीसिया उसकी देह है और वो उसका उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे पत्नी भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसमें कोई डाउट की बात नहीं होनी चाहिए। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया और स्वयं को उसके लिए दे दिया, ताकि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिसमें ना कोई कलंक, न झुर्री और न कोई दोष हो, किंतु वो पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार से ये उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। जो पति अपनी पत्नी से प्रेम करता है, वो अपने आप से प्रेम करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने शरीर से घृणा नहीं करता, बल्कि वो उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह कलीसिया के साथ करता है, क्योंकि हम उसकी देह की अंग हैं। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। एक गहरे भेद की बात है, पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कह रहा हूं कि तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे और पत्नी भी अपने पति का आदर सम्मान करे। बच्चों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ ये प्रतिज्ञा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस एक आदर्श पारिवारिक जीवन का फार्मूला रखते हैं, जिसको आप कह सकते हैं परमेश्वर का विधान, जैसे हमारे देश का संविधान, परमेश्वर का ये संविधान है। पहला क्या है? पति का पत्नी के लिए प्रेम, पति पत्नी से प्रेम, इसको डिटेल में हम बात पत्नी का पति के लिए के अधीनता, हर बात में अधीनता। ये आपके आशीष का कारण होगी अगर आप उस अधीनता में रहे। बच्चों की माता पिता के लिए आज्ञाकारिता और माता और पिता द्वारा बच्चों का अनुशासन और निर्देश, ये 4 चीजें इफिसियों के 5 अध्याय 22 वचन से लेकर 6 अध्याय के 2 वचन तक आती है। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर एक श्रृंखला या एक कड़ी या जिसको कह लीजिए चेन ऑफ कमांड, किसी भी संगठन में एक चेन ऑफ कमांड होता है। सबसे बड़ा कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है, उसके नीचे कौन है। बिना इस श्रृंखला के या चेन ऑफ कमांड के कोई भी संगठन चलता नहीं, कोई भी ऑफिस नहीं चलता। किसी भी ऑफिस में आप जाएं, कहीं भी जाएं, संगठन है। परिवार भी एक संगठन है, और कैसा है? पति सिर है, पति सिर है। परिवार का पति हेड है। हेड का मतलब क्या होता है? सिर निर्णय करता है और शरीर उसके पीछे चलता है, अनुसरण करता है। पत्नी पति के अधीनता में है,
और बच्चे जो है दोनों जो है वो माता पिता की अधीनता में, उनके नीचे सेवक है। पौलुस को प्रकटीकरण है, तो कहता है कि तुम ये जान लो कि ये बात 1 कुरिन्थियों के 11 अध्याय के 3 वचन में लिखी। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं। पौलुस कहते हैं कि तुम ये बात जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और हर एक स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। यहाँ पर अगर आप देखें, हम देखते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का सिर है, पति का सिर प्रभु यीशु मसीह है, पत्नी का सिर पति है। इस प्रकार से अधीनता की आवश्यकता है। अधीनता की क्यों आवश्यकता? बिना अधीनता के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, अगर परिवार में अधीनता नहीं होती तो करना बिगड़ जाता। खासकर जब पाप आया तो परमेश्वर ने हव्वा से एक बात कही थी, तेरा अधीनता, तेरी इच्छा तेरे पति की ओर। अर्थात क्या है? पति का रोल, पति के अधीनता में नहीं रहना, पति को अपने अधीन कर, वहां पर सारी समस्या। जब स्त्री पत्नी पति के अधीनता में नहीं रहती, वहां पर सारी समस्याएं। आप देखिए संसार में अधीनता कैसे। ये अगर लूका का 7 अध्याय और उसका 8 वचन पढ़े, जब एक सेना नायक अपने बेटे के चंगाई के लिए प्रभु के पास आया तो प्रभु से कहा, प्रभु आप वचन कह दीजिए और मेरा बेटा चंगा हो जाएगा। और उसने एक मिसाल भी दी। क्या सेना नायक ने कहा, मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे हाथ में है, और जब एक को कहता हूं जाता है तो वो जाता है और दूसरा कहता हूं आ तो वो आता है। कहने का मतलब है मैं किसी के अधीन था। मैं सेना नायक मतलब ये स्टेशन कमांडर था, काफी बड़ा अधिकारी था, लेकिन वो अधिकारी भी किसी के अधिकार और उसके नीचे सिपाही। तो संसार में भी अधीनता जरूरी। एक परिवार के ये मैं मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। पति प्रभु मसीह की अधीनता में, प्रभु के वचन की अधीनता में, प्रभु ने जो हमारे लिए मिसाल रखी है, कलीसिया के लिए अपना प्राण दे करके हमसे प्यार किया है, उस प्रकार की अधीनता, उस प्रकार का प्रेम की अधीनता में, तो यह हमारे लिए एक मिसाल है। परिवार में भी अधीनता कैसा है? पहला पत्रस 3 अध्याय 1 और 2 वचन में पत्रस क्या कहते हैं, हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि ये दिन में से कोई ऐसा जो वचन को ना मानते हो तो तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा सीखते। किसके अधीन रहो? जो अविश्वासी पति है। कई परिवारों में क्या होता है, कभी पति विश्वास में आ जाएगा, पत्नी विश्वास में नहीं आता, पत्नी विश्वास में आ गई तो पति विश्वास में। लेकिन यहाँ पर पत्रस क्या कहते हैं, अगर आपका पति अविश्वासी है तो भी आपको उसकी अधीनता में रहना। ये बहुत महत्वपूर्ण कदम। हे पत्नियों तुम अपने पति के अधीनता में रहो, यदि कोई वचन ना मानते हो तो तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन, वचन को पूरा पढ़ना। आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के भय में। परमेश्वर का वचन अगर आपके पास आया, आपने उद्धार पा लिया, तो परमेश्वर के भय में एक एक कदम आपको। लेकिन वो क्या कहते हैं, ऐसा होने से क्या होगा, वो पति भी चाल चलन के द्वारा खिंच जाएगा। कलीसिया में हम देखिए अधीनता, सांसारिक जीवन में, परिवार में, कलीसिया में भी अधीनता है। कलीसिया किसके नीचे? प्रभु यीशु मसीह। उनके नीचे कौन है? एल्डर्स। एल्डर्स के नीचे कौन है? डीकन्स। और लोग, कई लोग क्या करते हैं, एल्डर्स और पास्टर्स की गलती निकालते रहते। कभी ना करें, उनके लिए सिर्फ आप प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर के लिए जिम्मेदार है। अगर वो कुछ गलत करेंगे तो परमेश्वर उनका लेखा लेगा, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं दिया गया। जैसे आप जिस ऑफिस में काम करते हैं, आप अपने नीचे वालों को सुधार सकते हैं, ऊपर वाले को आप सुधार नहीं सकते, वो अधिकार आपके पास नहीं। इसी प्रकार से कलीसिया में भी एक अधीनता है। एल्डर्स
प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में, डीकन्स एल्डर्स की अधीनता में, और प्रभु के भक्तजन विश्वासी लोग एल्डर्स और डीकन्स की अधीनता में। तो हम देखते हैं, जैसे हमने देखा था, इससे क्या होगा, जब हम वचन की अधीनता में आएंगे तो सब चीज सही होगी। इसको हम सृष्टि में देखते हैं। अगर आपका परिवार में गड़बड़ है तो सृष्टि में हम क्या देखते हैं, पूरा गड़बड़ था लेकिन सब सही हो गया। कैसे सही हो? अगर एक वचन, उत्पत्ति का एक वचन और एक अध्याय का एक वचन पढ़े तो अब क्या पढ़ते हैं, जब परमेश्वर ने रचना की तब क्या पढ़ते हैं, पृथ्वी बेडौल, सुनसान और अंधकार में। उसमें कोई हिसाब किताब नहीं था, अंधकार था, लेकिन परमेश्वर ने कहा तो क्या हुआ, बेडौल की जगह आकार आया, सुनसान में आवास आया और प्रकाश आया। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आपका परिवार चलेगा तो हम देखते हैं आपका सब सही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपके सामने परिवार में अलगाव, संसार से अलगाव, आपका परिवार परमेश्वर मसीह परिवार का हम अध्ययन कर रहे हैं। परमेश्वर ने पहले दिन क्या किया, प्रकाश को अंधकार से अलग किया, दूसरे दिन जल का अलगाव किया, तीसरे दिन जमीन और समुंदर, पानी और जमीन का अलगाव किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने अलगाव किया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हव्वा को परमेश्वर ने आदम के सहायक के रूप में बनाया, उसके ऊपर राज्य करने के लिए नहीं। स्वर्ग में किसी सहायक की जरूरत नहीं। आदम को हव्वा का संरक्षक के रूप में बनाया। पति का काम है उसका संरक्षक, पूरी देखभाल। स्वर्ग में किसी संरक्षक की जरूरत नहीं होगी। और पूरा उद्देश्य आदम और हव्वे का था विवाह और उसका प्रजनन, सारी पृथ्वी पर भर जाए। स्वर्ग में जब हम जाएंगे वहां प्रजनन की जरूरत नहीं होगी, वहां किसी का जन्म नहीं होगा। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने किस प्रकार से बड़े समझ के साथ, बड़े ज्ञान से, बड़े उद्देश्य से परिवार को कहा फलो फूलो, पृथ्वी पर भर जाओ। लेकिन हम देखते हैं मनुष्य ने किस प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और समस्या में पड़। मैं आपको यही एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आपके परिवार से बहुत कुछ उम्मीदें मेरे परिवार से, क्योंकि परिवार में ही परमेश्वर काम करता। जब परमेश्वर का पुत्र आया तो कैसे परिवार में परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, क्या हम पढ़ते हैं, यूसुफ एक भला व्यक्ति था, मरियम परमेश्वर की आज्ञाकार थे, क्या कहा उसे, तेरे वचन के अनुसार मुझे दे। यूसुफ एक नेक आदमी था। हर एक जगह परमेश्वर हर एक चीज नहीं देता, आपके अंदर नेकी, भलाई और आज्ञाकारिता को ढूंढना। इस प्रकार से परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ऐसे परिवार में दिया, किसी परिवार में नहीं दे सकता। आपको भी जब परिवार के रूप में चुना है तो परमेश्वर ने बहुत कुछ सोच करके एक योजना अनुसार चुना है और बहनों, और उस योजना को आपको पूरा करना है। परमेश्वर की बड़ी योजना, आपको एक आदर्श पति बने, बहनों को एक आदर्श पत्नी के रूप में चलना, और बच्चे आज्ञाकारी बनेंगे, पूरे परिवार में आशीष। आपका परिवार एक आदर्श परिवार बन जाए भाइयों बहनों। तो मैं अगले अध्ययन में एक आदर्श पति और भजन 128 किस प्रकार से लिखा हुआ, किस प्रकार से एक परमेश्वर के भय में चलने वाला पति। भजन 127 आज हमने, भजन 128 की परिवार से संबंध। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा के भय में रहता है और उसकी राहों में चलता है। कितनी बड़ी चीज है, वो धन्य होगा। तू अपनी परिश्रम को खाने पाएगा, तो अपनी मेहनत को खाने पाएगा।
बहुत बड़ी बड़ी चीजें वहां पर परमेश्वर ने उन लोगों को दी हैं जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में अपने परिवार को चलाता। और देखते हैं कैसे पता चलेगा कौन सा आदमी परमेश्वर का भय मानता है, कैसे पता चलेगा? उसमें लिखा हुआ है क्लियर, वो उसकी राहों में चलता है। उसकी राहें कहाँ है? बाइबल में। तो भाई और बहनों, बाइबल हमारे लिए एक कंपास है, जैसे ये हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। बाइबल में सब चीज परिवार के बारे में लिखी हुई है। इस प्रकार सा कि पति का पत्नी के लिए प्रेम, पत्नी की पति के प्रति अधीनता, बच्चों का आज्ञाकारिता और परिवार में ये आज मैं सिर्फ यही चीजें परिवार के प्रकार, परिवार का महत्व, परमेश्वर कितने महत्व देता है आपके सामने रखना चाहता हूं। और अगले अध्ययन में हम अगले 2 विषयों का अध्ययन करेंगे। परमेश्वर इस वचन से हमें आशीष दे। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप हमसे प्रश्न